हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक बहुत छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे पता करते हो अगर आपके पास गिवन है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। दूसरा कोऑर्डिनेट है यहां पे मान लेते हैं ये पॉइंट है b, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और तीसरा कोऑर्डिनेट है पॉइंट c, करेक्ट। तीसरा पॉइंट है पॉइंट c, जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब आपको पता करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम आज एक डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से आप इस ट्रायंगल ABC का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, यानी कि सिर्फ मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे बाकी मैं जो बेसिक फॉर्मूला लगाता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए उसको डिराइव करने के लिए हम एक काम करते हैं। हम यहां पे ये पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट Q है, और यहां पे ये पॉइंट मान लेते हैं R है। तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये आप कह सकते हो दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपके पास यहां से, क्योंकि ये x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो डिस्टेंस हो गई आपके पास x1, करेक्ट। सेंटर आपका O हो गया। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां पर Q तक, दैट इज x3। ये कितनी है x3। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास यहां पर देखिए दैट इज x2। तो ये जो डिस्टेंस है ये x2 हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास x3 माइनस x1। अगर आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहोगे तो x3 है और ये x2 है, तो दैट इज x2 माइनस x3। और अगर आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहोगे PR को, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि यहां तक x1 है, यहां तक ये जो डिस्टेंस है x2 है, तो दैट इज x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस हो गई x2, ये डिस्टेंस हो गई x3, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी दैट इज x2 माइनस x1। तो ये आपको पता चल गया कि कौन कौन से डिस्टेंस कितनी है। उसी तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपके पास y1, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपके पास y3, और ये वाली जो डिस्टेंस है कौन सी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज y2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट मुझे पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ये देखिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ये जो ट्रेपेजियम है, ये आप देख सकते हो ये ट्रेपेजियम है, तो दैट इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा है हमारे पास, APQC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये वाले ट्रेपेजियम का भी हम एरिया पता कर लेते हैं, तो इस एरिया, ये वाला भी एरिया उसमें आ जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये कौन सा ट्रेपेजियम है दूसरा वाला, ये आ जाएगा BCQR। क्या हो जाएगा, BCQR या QRBC। तो BCQR ये दूसरा वाला ट्रेपेजियम। लेकिन अगर मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा तो मुझे तो केवल इतना ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया उसमें से माइनस कर लेता हूं। कितना एरिया, इस वाले एरिया को माइनस कर देता हूं। तो मुझे माइनस क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तीसरा भी ट्रेपेजियम ही बन रहा है, दैट इज ABRP। ट्रेपेजियम कौन सा, ABRP। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया, फिर प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर लिया और इतना माइनस कर दिया। कितना, ये जो ABPR है, तो अगर मैं पूरा एरिया निकाल के ABPR का एरिया, ABRP जो है, ABRP का एरिया माइनस कर देता हूं, तो ABRP का मैंने एरिया हटा दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। तो यही मेरा काम रहेगा। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत इजीली कैलकुलेट करना आता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट, और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू क्या होता है, सम ऑफ
जो बाकी की दो साइड्स होती हैं पैरेलल साइड्स उनका सम। तो हाइट यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। तो ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APQC, दैट इज हाफ इंटू क्या बोला गया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहां पे देखिए APQC ये वाला रहा। तो पैरेलल साइड कौन सी है? AP और QC, इनका सम क्या हो जाएगा? AP देखिए कितना है, ये है Y1 और QC कितना है? Y3। तो कितना हो जाएगा ये? Y1 प्लस Y3 इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट इसकी ये कहलाएगी, जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है वही इसकी हाइट होगी यहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आप देख सकते हो ये PQ है। तो PQ कितना हो जाएगा? X3 माइनस X1। तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? X3 माइनस X1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCQR। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू BCQR, देखिए कौन सा वाला है? BCQR ये है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा? QC प्लस BR। तो QC कितना है देखिए? Y3 और BR कितना है? Y2। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? Y2 प्लस Y3 इंटू बाकी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो कितना है? दैट इज X2 माइनस X3। तो इंटू मैं कर लेता हूं X2 माइनस X3 माइनस माइनस क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABRP। तो ABRP तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू ABRP में देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा? दैट इज Y1 प्लस Y2। तो Y1 प्लस Y2 ये हो जाएगा और डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा? दैट इज X2 माइनस X1। तो X2 माइनस X1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मैं एक काम कर लेता हूं, हाफ में कॉमन ही ले लेता हूं और सब में, क्योंकि यहां पे भी हाफ आ रहा है, यहां पे भी हाफ आ रहा है, यहां पे भी हाफ आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Y1 X3 प्लस, या आप कह सकते हो माइनस, यहां पे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस Y1 X1 प्लस Y3 X3 करेक्ट, माइनस Y3 X1 प्लस, क्योंकि मैंने हाफ तो कॉमन ले लिया तो इसको आप ओपन करते जाइए, ये हो जाएगा Y2 X2 माइनस Y2 X3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस Y3 X2 माइनस Y3 X3 माइनस, देखिए यहां पे माइनस आ गया तो Y2 Y1 X2 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस Y1 X1, और लास्ट क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस, क्योंकि माइनस आगे है तो Y2 X2, और ये हो जाएगा माइनस, ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो Y2 X1। तो ये आपके पास ओवरऑल आ रहा है। अब देखिए कोई टर्म्स हैं, जैसे यहां पे देखिए माइनस Y1 X1 है, यहां पे प्लस Y1 X1 है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। उसी तरीके से देखिए यहां पे Y3 X3 है, यहां पे माइनस Y3 X3 है, ये भी हो गए कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है? जी हाँ, यहां पे देखिए Y2 X2 है, यहां पे माइनस Y2 X2 है, तो ये भी हो गया कैंसिल। तो हमारे पास एरिया क्या बच रहा है? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ। तो अब देखिए एक काम करते हैं, हम X1 वाली टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए X1 वाली टर्म कौन सी है? एक ये रही और दूसरी ये रही, इसमें से X1 को कॉमन ले लेते हैं। तो X1 मैंने कॉमन ले लिया, तो X1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे? Y2 माइनस Y3, तो बचा क्या? Y2 माइनस Y3 प्लस Y2, जो X2 वाली टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। X2 वाली टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, तो X2 किस में है? एक इसमें है, और X2 दूसरा किस में है? इसमें है। तो X2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच रहा है हमें? आप पे देखिए Y3 माइनस यहां पे बच रहा है Y1 करेक्ट, प्लस अब किसको कॉमन ले लेते हैं? बाकी क्या बचा? X3, तो इन दोनों में X3 कॉमन ले लेते हैं। तो X3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहां पे बचा Y1 माइनस Y2। तो 1 2 3 से काउंट करते जाइए। तो सबसे पहले X1 इंटू Y2 माइनस Y3 प्लस X2 इंटू Y3 माइनस Y1 प्लस X3 इंटू Y1 माइनस Y2। तो ऐसे याद कीजिए 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2। तो एक के बाद एक आप ऐसे काउंट करते जाइए। तो X1 अगर आएगा तो देखिए कैसे याद रखेंगे? 1 2 3 सर्कल, तो X1 रखोगे तो Y2 माइनस Y3 आएगा। फिर नंबर आएगा X2 का, तो X प्लस X2 इंटू Y3 माइनस Y1। फिर आएगा Y3 X3 का, तो X3 इंटू
y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना। दूसरी चीज कि कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ हम यूज करेंगे मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या होता है कि अगर इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, जैसे -20 आती है, तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, यहां पे नेगेटिव साइन नहीं आता है। y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया ये होता है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं। तो दूसरी चीज कि क्या होगा अगर वो तीनों पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक पॉइंट्स होने चाहिए, जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट्स, एक पॉइंट यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, तीनों पॉइंट सेम लाइन पे आ गए तो ट्रायंगल बन पाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो यहां पे फिर एक चीज आ जाती है कि हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से एक और चीज प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो उस केस में ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आने वाला है उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए आप कि अगर 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो आपको चेक करना है कि ये ट्राइंगल यानी कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। कोलिनियर होने का मतलब क्या हुआ कि सेम लाइन पे हैं या नहीं है। उसके लिए, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर वो ट्राइंगल नहीं बना रहे होंगे यानी कि कोलिनियर अगर वो पॉइंट्स होंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो पॉइंट्स क्या नहीं है, कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या नहीं बना रहे, ट्रायंगल नहीं बना रहे। ये पॉइंट्स कैसे हैं, ये पॉइंट्स हैं कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं 3 पॉइंट्स हैं ABC, उन पॉइंट्स को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उसके एरिया अगर 0 आ गया तो वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे जो 3 पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से हम उन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में हम पता कर सकते हैं कि अगर वो 3 पॉइंट्स, हमको कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है, वो कोलिनियर हैं या फिर नॉन कोलिनियर हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।